हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स के पिछले 5 सालों के एनवायरनमेंट के पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। दोस्तों, क्योंकि सिविल सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स कॉमन होता है, इसलिए प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस को देखें तो टोटल 78 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट सेक्शन से पूछे गए हैं। मींस ऑन एन एवरेज 15 से 16 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। एंड दोस्तों, अगर हम 2019 एंड 2020 की बात करें तो 20 एंड 18 क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे गए। इट मींस दोस्तों, इस सेक्शन से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। फ्रेंड्स, अगर हम फर्दर माइक्रो एनालिसिस करें एंड डिफिकल्टी के आधार पे क्वेश्चंस को डिवाइड करें तो हम पाते हैं कि 78 में से 39 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आसान थे। मींस अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हैं, अगर आपने ट्रेडिशनल सोर्सेस पढ़े हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। एंड दोस्तों, 20 क्वेश्चंस मीडियम कैटेगरी के थे। मींस इनको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, थोड़े से ऑप्शंस एलिमिनेट करने होंगे। एंड फ्रेंड्स, 19 क्वेश्चंस डिफिकल्ट कैटेगरी के थे। मींस ये ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता थी या आपको आते ही नहीं थे। अगर हम इसे ग्राफ के माध्यम से समझें तो 50% क्वेश्चंस इजी कैटेगरी के थे एंड 26% क्वेश्चंस मीडियम एंड 24% क्वेश्चंस डिफिकल्ट कैटेगरी के थे। मींस 50% क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे एंड बाकी के 50% क्वेश्चन करने में आपको थोड़ी कठिनाई होगी। तो दोस्तों, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये सेक्शन इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनानी होगी। फ्रेंड्स, अगर हम फर्दर माइक्रो एनालिसिस करें और देखें कि किस सोर्स से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हम पाते हैं कि 78 में से 27 क्वेश्चंस डायरेक्टली शंकर आईएएस की बुक से पूछे गए थे। दोस्तों, मैक्सिमम लोग एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट की बुक को फॉलो करते हैं। एंड दोस्तों, 42 क्वेश्चंस ऐसे थे जो या तो करंट अफेयर्स से पूछे गए थे या वो क्वेश्चंस थे जो कि न्यूज में थे। एंड फ्रेंड्स, 9 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि रैंडम सोर्सेस से पूछे गए थे। तो दोस्तों, एक बात तो यहां पे साबित हो गई कि इस सेक्शन के लिए आप शंकर आईएएस की बुक पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, आपको और भी रिसोर्सेस फॉलो करने होंगे। फ्रेंड्स, अगर इस चीज को हम ग्राफ के माध्यम से समझें तो 35% क्वेश्चंस आप शंकर आईएएस की बुक से सॉल्व कर सकते हो। 54% क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको करंट अफेयर्स या फिर न्यूज़पेपर की सहायता लेनी होगी। एंड 11% क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि रैंडम सोर्सेस से पूछे गए थे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन टॉपिक्स की, उन एरियाज की जिनसे यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडायवर्सिटी, इनसे जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशंस एंड इनकी मिटिगेशन स्ट्रेटजी। फॉर एग्जांपल, क्योटो प्रोटोकॉल, UNFCCC एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज मींस जियो इंजीनियरिंग या फिर कार्बन सिंक्स। एंड फ्रेंड्स, एनवायरमेंट पॉल्यूशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन एनवायरमेंटल एक्ट्स, रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एनजीटी, CPCB एंड एक्ट्स मींस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये सारे एक्ट हमें पता होने चाहिए। देन रामसर साइट्स, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उसके बाद एग्रीकल्चर। एंड दोस्तों, एग्रीकल्चर में हमारा फोकस होना चाहिए मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, प्रैक्टिसेस, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, रिले क्रॉपिंग क्या होती है। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है एफिशिएंट फ्यूल टेक्नोलॉजीज जैसे कि बायोफ्यूल्स, मीथेन हाइड्रेट्स। फ्रेंड्स, 2019 में गवर्नमेंट ने अटल भूजल योजना लॉन्च की थी एंड 2020 प्रीलिम्स में ग्राउंड वाटर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, इस तरह से आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड स्कीम्स को एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव में तैयार करना है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि एनवायरमेंट सेक्शन के लिए हमें किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए, हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला हमें शंकर आईएएस की बुक अच्छे से तैयार करनी चाहिए। दोस्तों, हम इस एनालिसिस में देख चुके हैं कि केवल शंकर आईएएस की बुक पे हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, हमें मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करने होंगे। इसके लिए दोस्तों, हमें करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर अच्छे से करना होगा। एंड फ्रेंड्स,
एनवायरनमेंट के सेक्शन में हमें इंटरनेट का यूज अच्छे से करना होगा, हमें एक स्टेप आगे रहना होगा। जो भी इमर्जिंग न्यूज है उसको आप गूगल पे सर्च कीजिए और उससे जुड़ी हुई जानकारी के नोट्स बनाइए। फ्रेंड्स, आपको ज्योग्राफी को एनवायरनमेंट से लिंक कर कर पढ़ना होगा। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड अभी जिस तरह की सिचुएशन चल रही है तो मुझे उम्मीद है कि एग्रीकल्चर से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए आपको एग्रीकल्चर को अच्छे से तैयार करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, गवर्नमेंट की स्कीम्स को एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में आपको तैयार करना होगा। एंड फ्रेंड्स, सबसे आखिरी एडवाइस, आपको मॉक्स जितने हो उतने प्रैक्टिस करने होंगे, ये सबसे ज्यादा मस्ट है, क्योंकि दोस्तों एनवायरनमेंट एक डायनामिक टॉपिक है, आप किसी भी सिंगल सोर्स से इसको कंप्लीटली कवर नहीं कर सकते हो। इसलिए आप जितने मॉक्स दोगे उतना ही आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और उतने ही चांसेस आपके बढ़ेंगे एनवायरनमेंट सेक्शन में अच्छे नंबर लाने के। तो इसलिए दोस्तों, ये सब आपके लिए मेरी रिकमेंडेशन है। आई होप आप इन सबको अपनी प्रिपरेशन में यूज करेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।